हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग को आगे की क्लासेस में हम स्टैटिस्टिक्स भी बोलेंगे। डेटा हैंडलिंग में हमें करना क्या होता है, डेटा को अरेंज करना होता है। डेटा क्या होता है, जो भी फैक्ट्स या फिगर जो हम किसी पर्पज़ के लिए कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है, डेटा। अब डेटा का कलेक्शन दो टाइप से हो सकता है, या तो हमने खुद से कलेक्ट किया हो। यदि हमने खुद से कलेक्ट किया है तो वो डेटा क्या होगा हमारे पास, प्राइमरी डेटा। यदि हमने वो डेटा किसी सोर्स से उठाया तो वो डेटा कैसा होगा, सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे पेन पेंसिल वगैरह का मैंने इसको अरेंज कर लिया कि मेरे पास कितने पेन है, कितने पेंसिल है, कितना रबर है। तो एक ये डेटा जो मैंने बनाया वो कैसा डेटा हो गया, प्राइमरी। या फिर जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स के हाइट वेट वगैरह को एक टेबलेट कर लिया, तो ये डेटा हमारा कैसा हो गया, प्राइमरी। लेकिन यदि हमें किसी स्टेट की लिटरेसी रेट फाइंड आउट करनी है, ठीक, या जेंडर रेशियो निकालना है, तो हम सेंसस से डेटा को ले सकते हैं। ये कैसा डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा। अभी फ़िलहाल में हम यदि देखें कि हमारे स्टेट में या हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने कोविड के केसेस आए लास्ट 1 वीक में या 1 मंथ में, तो ये जो है हम आरोग्य सेतु से या किसी अदर साइट से हम ले सकते हैं। तो ऐसा डेटा हमारा कौन सा होगा, सेकेंडरी डेटा होगा। अब जो डेटा जब हमारे पास कलेक्ट हो जाता है, एक पर्टिकुलर वे में हम अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग होता है कि जो डेटा है उसमें हम एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लें कि उससे हमें आइडिया लग जाए कि पूरा जो डेटा का जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास रिवॉल्व करता है, लाइक करता है। वो उसका एक मिडिल की तरह पे बिहेव करेगा। जरूरी नहीं है कि वो डेटा उसी पर्टिकुलर डेटा के ऑब्जर्वेशन में से ही एक हो, वो अलग भी हो सकता है। हम इसको तीन तरीके से हम मेजर करते हैं, मीन, मोड और मीडियन। हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं मीन की। तो मीन यदि हमें निकालना होता है तो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उन सबको हमें प्लस करेंगे और उसके जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे हमें डिवाइड करना होता है। हम इसको हम एक्स और एक्स के ऊपर बार लगा के हम इसको डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ द रन्स इन द 6 इनिंग्स। एक बैट्समैन है जिसने 6 इनिंग्स में अपनी बैटिंग की और 36, 35, 50, 46, 60, 55 ये स्कोर किया। हमें निकालना इसका मीन क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसका एवरेज भी हम बोल सकते हैं, एवरेज क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी जो स्कोर थे उनको हमने प्लस किया। कितने इनिंग्स थे, 6, तो 6 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड। इन सबको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 282। इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, 282 को 6 से डिवाइड करो, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 47। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। 10 नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से। तो 1 से लेके 10 तक का हमें क्या क्या करना होगा, सम। 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, और इसको डिवाइड कितने कितने ऑब्जर्वेशन है, 10। चलिए इसको प्लस करके देखिए कितना आ रहा है आंसर, 55 डिवाइड बाई 10, आंसर आ गया हमारे पास 5.5। अच्छा, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास मेन ऑलरेडी गिवन होता है और कोई एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग होता है, उस ऑब्जर्वेशन को हमें निकालना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, द मीन ऑफ द 10, 15, x, 5, 15 इज 15। तो यहाँ पे हमें 15 जो है वो क्या ऑलरेडी गिवन है कि ये क्या है, इसका मीन है। ये वाला 15 मीन ऑलरेडी गिवन है। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सबको सम कीजिए, 10 प्लस 15 प्लस x प्लस 5 प्लस 15 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है ये, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब हम, ये 5 इधर साइड आएगा तो 15 इंटू 5 75 इक्वल टू 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 15 कितना हो गया, 45 प्लस x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 75 डिवाइड बाय 75 माइनस 45, आंसर आ गया 30। तो ये जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन था, जो x मान रखा था, इसकी जगह पे क्या आंसर आएगा, 30। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। ये 50 हमारे पास ऑलरेडी हमें मीन गिवन है। अच्छा, ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, मीन 50 है, तो यहाँ से हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। इफ़ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150। अच्छा, जो हमारे पास पहले गिव डेटा था उसमें एक ऑब्जर्वेशन थी 50, इसको हमें रिप्लेस करना है किससे, 150 से। तो अब जो नया मीन होगा वो क्या होगा,
यदि मैं पहले सम निकालूं पहले वाले डेटा के लिए, तो सम कितना हो जाएगा, मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है ना। ये तो ना फॉर्मूला मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास मीन से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन कितना है हमारे पास 50 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, तो आंसर कितना आ गया 5000। ये हो गया सम। अब इन्हीं में से कोई एक डेटा रहा होगा जो जिसकी वैल्यू कितनी थी 50 है, इसको हमें रिप्लेस करना है 150 से। कितना इंक्रीमेंट हो गया, 150 में से 50 माइनस करो 100, तो अब जो नया जो सम होगा वो कितने का हो जाएगा हमारे पास, न्यू सम 5000 प्लस 100 कितना आ जाएगा 5100, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मीन। तो नया वाला जो मीन होगा उसके लिए हम सम भी नया वाला यूज करेंगे, तो ऊपर सम की जगह पे कितना आ जाएगा 1500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम ही, उसको हमने रिप्लेस किया है, ऐड नहीं किया है, डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 हमारे कैंसिल आउट हो गई, आंसर आ गया 51। समझ में आ गया। चलिए ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं मीडियन पे पहले। तो मीडियन जो होता है हमारे पास जो मिडिल मोस्ट होगा, लेकिन इसमें मिडिल मोस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक कंडीशन होगी, तो जो डेटा होना चाहिए एक पर्टिकुलर वे में अरेंज होना चाहिए। जनरली हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज करते हैं। अब इसमें दो केसेस आते हैं, यदि डेटा हमारे पास ओड है तो हम क्या करेंगे n+1/2th ऑब्जर्वेशन देखेंगे। यदि हमारे पास डेटा n क्या है इवन, तो हमें 2 ऑब्जर्वेशन निकल के आएंगे, एक n/2th ऑब्जर्वेशन, एक n/2th + 1, जस्ट उससे अगले वाला ऑब्जर्वेशन, उन दोनों का हमें क्या निकालना होगा, मीन। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम से समझाया, ये हमारे पास फर्स्ट वाला केस देखना, यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको क्या कर दिया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब एक लास्ट से हटाया, ठीक है, और एक स्टार्टिंग से हटाया, इस तरीके से यदि हम हटाते जाएं तो सिर्फ हमारे पास एक बीच में बच जाएगा, एक ही वैल्यू बचेगी, ठीक। अब यही वैल्यू क्या होगी हमारे पास, मीडियन होगी। लेकिन यदि डेटा हमारे पास कैसा हो गया इवन, तो बीच में कितनी 2 वैल्यूज बच जाएंगे, ठीक है। फिर अब इन दोनों ही वैल्यूज का हमें क्या निकालना होगा, मीन निकालना होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, हमारे पास है 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35, इसका हमें क्या निकालना है, मीडियन। तो जस्ट हम ऐसे ही देखते हैं कि मीडियन वाली टर्म कितनी है, 17 है, मीडियन लिख दिया 17, तो ये गलत हो जाएगा। पहली स्टेप क्या है, इसको एक पर्टिकुलर वे में हमें अरेंज करना होगा, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 17, 18, 24, 25, 35, 36 और 46। अब काउंट कीजिए कितने ऑब्जर्वेशन है ये, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 1 2 3 4 5 6 7, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7। अभी हमने पढ़ा है कि यदि ऑड वैल्यू होती है तो जो मीडियन जो होगा वो कौन सी वाली टर्म होगी, n+1/2th टर्म, ये होगा हमारे पास मीडियन, ठीक है। तो n+1 मतलब 7+1, 7+1 कितना हो गया 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, दैट इज फोर्थ टर्म। अब काउंट कीजिए इसमें फोर्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 और 4, तो हमारे पास जो आंसर जो आया वो क्या होगा 25, दिस इज द मीडियन। चलिए देखते हैं अब यदि डेटा हमारे पास कैसा हो, इवन वाला हो जाए, 10 स्टूडेंट्स का हमने इसको अरेंज कर दिया मैथमेटिक्स में, उसने कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए। देखिए सबसे पहले हमने वही किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 10 12 13 14 15, ठीक है, 18 20 23 24 25। अब ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10, तो हमें क्या करना होगा, n/2th टर्म देखनी होगी, और एक n/2th से जस्ट आगे n/2 + 1th टर्म, इनका हमें क्या निकालना होगा, मीन। तो इनसे जो ऑब्जर्वेशन जो निकल के आए उनको प्लस करके 2 से हम डिवाइड करेंगे। n की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 10 है, तो 10/2 कितना आ गया 5th टर्म, और यहाँ से जस्ट उससे अगली 6th टर्म। 5th टर्म क्या है हमारे यहाँ पे 15 और 6th टर्म 18, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 5th पे 15 आ रहा है और 6th पे 18 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 33, 33/2 16.5। तो इस केस में हमारे पास जो मीडियन जो निकलेगा वो कितना होगा 16.5। मोड देखते हैं आगे। मोड बहुत ही सिंपल सा है। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो मोस्ट कॉमन अकरिंग है, वही ऑब्जर्वेशन क्या होगा, मोड होगा। यहाँ पे हम जस्ट ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं 3 जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 और 4, 3 4 टाइम्स रिपीट हुआ है।
इससे ज़्यादा कुछ और रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट रिपीटिंग एलिमेंट कौन है यहाँ पे? 3, तो मोड भी कौन होगा? 3। यदि डेटा ज़्यादा बड़ा होता है तो हम उसका एक क्या बना लेते हैं, टैली कर करके उसका टेबुलेशन में उसको अरेंज कर लेता है, फिर देखते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा क्या होता है? मोड। ये एक रिलेशनशिप है मीन मोड मीडियन के अंदर, आगे पढ़ोगे 10th क्लास के अंदर कि 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इक्वल टू होता है मोड, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करके देखना। चलिए अब एक एक क्वेश्चन देखते हैं मीन मोड मीडियन से। फर्स्ट हमारे पास फाइंड द मीडियन ऑफ द 10, 16, 7, 9, 8, 4 और 12। इसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में 4, 7, 8, 9, 10, 12 और 16, ठीक है। अब देखिए इसको काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 7। ऑड के केस में हम क्या करते हैं? n+1/2th टर्म देखते हैं, ठीक है। तो 7+1 8, 8/2 कौन सी टर्म आ रही है? 4th टर्म। ऐसे मत लिख देना कि 4 ही इसका आंसर हो गया, 4 आंसर नहीं हुआ, 4th टर्म आंसर होगा, ठीक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म क्या है? 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 इज आंसर। मीडियन हमारे पास कितना निकल गया? 9। अगला देखिए व्हाट इज द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हमें इसका क्या निकालना है? मोड। मोड के लिए हम क्या देखते हैं? कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। देखिए इस ऑब्जर्वेशन के अंदर सेकंड वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? तो 8 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा हमारे पास? 8, ठीक है। 1, 2 और 3, 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स, और कोई भी 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, तो इसलिए मोड की वैल्यू 8। चलो सपोज करो इसमें 7 भी कितनी बार आ रहा होता? 3 टाइम्स आ रहा होता, तब हमारे पास मोड क्या होता? तब मोड दोनों ही होते हैं, बोथ 7 and 8 हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर। होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो फर्स्ट 10 कहाँ से लेके कहाँ तक होंगे? 0 से लेके 9 तक, ठीक। तो हमारे पास 0, 1, 2, 3 अप टू 9। अब हमें क्या करना है मीन निकालने के लिए? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो कैलकुलेट कर सकते हो 0 + 1 + 2 + 3 प्लस आगे 9 तक डिवाइड बाय 10, प्लस करके देखिए कितना आता है? 45/10 दैट इज़ 4.5। समझ में आ गया होगा मीन मोड मीडियन। अब इनके बेसिस पे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।